हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट तो अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली जो काइनेमैटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, और हमने अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे फ्री फॉल हो गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर हो गया, छोटी छोटी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो फ्री फॉल के दौरान हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल में है तब उस टाइम पर उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और वो एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स और हम लोग करने जा रहे हैं आज, जो कि बेसिकली फ्री फॉल वगैरह पे बेस्ड होगा। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन हमारा है, लेट मी एडजस्ट दिस। तो क्वेश्चन कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अ बॉल इज, आप लोग क्वेश्चन नोट करते चलिए। अ बॉल इज थ्रोन vertically upwards with a speed of 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। अ बॉल इज थ्रोन नहीं, अ बॉल थ्रोन vertically upward with a speed of 19.6 meter per second from a tower, returns back from a tower, returns back returns to earth, returns to earth in 6 seconds। तो कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड हाइट ऑफ टावर, फाइंड हाइट ऑफ टावर। तो बच्चों चलिए कुछ दिमाग लगाइए आप लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है, ठीक है, एक गेंद है जिसे आप लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, यानी ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। कहां से थ्रो कर रहे हैं, कितने स्पीड से? 19.6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्पीड 19.6 मीटर पर सेकेंड, 19.6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आप एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं नोट करता चल रहा हूं, फोकस रखिए इस पे। एक बॉल है जिसे हम लोग वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं 19.6 मीटर पर सेकेंड से, फ्रॉम अ टावर। ठीक है, यानी टावर के ऊपर कोई एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर हम खड़े हैं और वहां से हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो क्या होगा, वो बॉल आपकी पहले ऊपर जाएगी, लेकिन अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर उसे खींचेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ। तो वो बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड कम होगी, फाइनली वो टॉप पे पहुंचकर वो बॉल आपकी रेस्ट पर आ जाएगी, और फिर बॉल आपकी नीचे की तरफ मूव करेगी, और नीचे की तरफ मूव करके बॉल फॉल्स ऑन दी अर्थ। तो कितना टाइम लग रहा है ये सब करने में प्रोसेस में? 6 सेकंड का टाइम। तो आपसे कह रहा है फाइंड दी हाइट ऑफ टावर। ठीक है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्यूशन देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक बिल्डिंग, ठीक है, और सपोज कर लिए कि h इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, और एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए कोई एक इंसान है जो कि बिल्डिंग के इस पॉइंट ए पर खड़ा है, और यहां से वो वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ एक बॉल को थ्रो करता है। तो बॉल ऊपर की तरफ मूव करेगी, मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद अगेन द बॉल विल रिटर्न बैक
एंड देन इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड। यही प्रोसेस होगा। बॉल को पहले इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए, ए पॉइंट से उसे मैक्सिमम हाइट यानी बी पॉइंट तक पहुंचना चाहिए, फिर वापस से रिटर्न होने पर बॉल कभी ना कभी जिस हाइट से आपने थ्रो किया था उसी हाइट पे वापस पहुंचेगी और उसके बाद फिर और नीचे की तरफ फॉल करके द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड, डी पॉइंट पर उसे स्ट्राइक करना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो कह रहा है कि जब इस इंसान ने जो ए पर खड़ा है, जब उसने उस बॉल को थ्रो किया तो कितने स्पीड से थ्रो किया था? 19.6 मीटर पर सेकेंड। यानी बॉल का मोशन जहां से शुरुआत हुई है बॉल के मोशन का, वहां पर जो स्पीड है यानी इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, तो हमें क्या गिवन है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 19.6 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए हम लोगों को कुछ एजम्पशन करना पड़ेगा, हम लोगों को अपने क्वेश्चन में तय करना है, क्योंकि यहां पर दो डायरेक्शन की बात हो रही है। एक तो बॉल आपकी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, फिर बॉल नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो किसी एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि ऊपर का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं और जो नीचे का डायरेक्शन है उसे हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है? तो चूंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, बॉल ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है। ठीक है? और अब मुझे ये बताइए कि जो एक्सेलरेशन हमारा है वो एक्सेलरेशन कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि भाई जब आपने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसीलिए है क्योंकि बॉल फ्री फॉल में है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स बॉल पे नहीं एक्ट करेगा, इसलिए बॉल विल बी अंडर फ्री फॉल। तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होता है, और नीचे का जो डायरेक्शन है हमने नेगेटिव लिया है, इसीलिए एक माइनस साइन यहां पर लगाना अनिवार्य है। क्लियर है बात? अब नोटिस कीजिए, आपसे कह रहा है बिल्डिंग के हाइट को फाइंड करने को। ठीक है? बिल्डिंग के हाइट को फाइंड करने को। तो इनिशियल पॉइंट जो बॉल का है, क्या है बच्चों? जो इनिशियल पॉइंट है बॉल का वो आपका है ए, और जो फाइनल पॉइंट है वो फाइनल पॉइंट हमारा क्या है? बॉल आखिर में डी पॉइंट तक पहुंचता है। तो इनिशियल पॉइंट यानी इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन डी है। तो ए से डी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कि बिल्डिंग की हाइट है, यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जिसे हमने तय किया था कि हम एस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा हाइट एच के बराबर है। और इस पूरे डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लग रहा है इस बॉल को? तो टाइम लग रहा है हमारा 6 सेकेंड्स। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है, और आपको डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट फाइंड करना है। तो अब आप खुद सोचिए कि आप कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला विच यू मस्ट यूज? बच्चों कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखिए हमें S निकालना है और T, A और U हमारे पास है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और S की जगह मैं लिख दे रहा हूं H जो कि हाइट ऑफ बिल्डिंग है, U की वैल्यू है 19.6 इंटू T की वैल्यू है 6, फिर हो जाएगा प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है माइनस 9.8, तो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर वो माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, इंटू टी स्क्वायर यानी 6 इंटू 6। अब नोटिस कीजिए ये जो हाइट हमारा आ रहा है वो आ रहा है 19.6 इंटू 6 माइनस, ये आपका कट के हो जाएगा 3। ठीक है? तो इसे मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 18 इंटू 9.8 होगा ना बच्चों? अब देखिए जो 19.6 है, क्या ये 9.8 इंटू 2 होता है ना, तो इसकी जगह मैं लिख दे रहा हूं 9.8 इंटू 2, 9.8 इंटू 2, और 18 को मैं लिख दे रहा हूं 6 इंटू 3। क्या है इसके पीछे रीजन? देखिए 9.8 और 6 और 9.8 और 6, यहां से हम 9.8 इंटू 6 कॉमन ले सकते हैं। 9.8 इंटू 6 अगर कॉमन ले लो तो यहां क्या बचेगा? 2 माइनस 3, और 2 - 3 हमारा होता है -1, यानी ये हो गया -9.8 इंटू
6। अब आई होप आपको ये कैलकुलेशन करना आता है। 9.8 इंटू 6 अगर हम करेंगे, 98 इंटू 6 आप कर दीजिए, वो आपका होता है 588, यानी 58.8 मीटर, और एक माइनस साइन के साथ आ रहा है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? देखिए एक्चुअली में हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया है बॉल का, वही तो डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर है ना। और जब आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं तब आप नीचे की तरफ डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, जो हाइट आप मेजर कर रहे हो वो नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, इसलिए एक नेगेटिव साइन यहां पर आपका आ रहा है। अगर आपके बुक में या कहीं भी आप देखो और आंसर अगर प्लस में है तो घबराने वाली बात नहीं है, आप समझ जाइएगा कि ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव और नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ होगा। हम ये भी कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चों, इसे नोट करने के पहले एक चीज आप समझ लीजिए, ये जो हाइट हम मेजर कर रहे हैं ये पहले से ही नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं, है ना, तो इसे हम लोग h की जगह माइनस h लिख सकते हैं। तो माइनस अगर आप यहां पर लिखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, h आपका 58.8 मीटर रहेगा। माइनस h इसीलिए लिखेंगे क्योंकि हाइट नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं, और ये नेगेटिव जो नीचे का डायरेक्शन है उसके लिए एक माइनस साइन हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो नहीं भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर ले तो बेहतर है। चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक बॉल है, इसे हम थ्रो कर रहे हैं, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बॉल है, उसे हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। कहां से थ्रो कर रहे हैं? एक बिल्डिंग के टॉप से। ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है द हाइट of point from where ball is thrown is 25 मीटर। तो जो हाइट है, the height from where, आप क्वेश्चन नोट करते चलिए, ball is thrown is 25 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है जिसे हम लोग वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। यानी जिस वेलोसिटी से हमने बॉल को थ्रो किया, यानी जिस वेलोसिटी से मोशन की शुरुआत हुई, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है। ठीक है, कहां से थ्रो कर रहे हैं? फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप से हम थ्रो कर रहे हैं, और कह रहा है कि वो हाइट जहां से हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो भाई हम कहां से बॉल को थ्रो कर रहे हैं? बिल्डिंग के टॉप से। तो ग्राउंड से वो हाइट जहां से हम थ्रो करें, यानी बिल्डिंग की हाइट की बात हो रही है, तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो कह रखा है कि वो 25 मीटर है। ठीक है, तो अब आप इसमें आपसे तीन चीजें पूछा है। पहले हाउ हाई विल द बॉल राइज। इसमें पहला पार्ट है हाउ हाई विल द बॉल राइज। ठीक है, ये पहला पार्ट आपसे कह रहा है। सेकंड पार्ट आपसे पूछा हुआ है कि हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स ग्राउंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिट ग्राउंड। क्लियर बच्चों? अब देखिए खुद से आपको करना है पॉज करके। आई होप आप क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं। और तीसरी बात है ट्रेस दी ट्रैजेक्टरी ऑफ बॉल। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है? आपको ट्रेस करना है, ट्रेस दी ट्रैजेक्टरी ऑफ बॉल। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है जिसे हम लोग वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। यानी आपको गिवन है
कि इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ है, ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे के डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो भाई जब ये ऊपर की तरफ जाएगा सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो माइनस, हम लोग ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन में 10 ले लेते हैं। ठीक है, -9.8 भी ले सकते हैं, -10 भी ले सकते हैं। ठीक है, कह रहा है द हाइट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर, यानी 25 मीटर की हाइट से हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं। तो कह रहा है हाउ हाई विल द बॉल राइज, बॉल आपका कितने ऊपर राइज करना चाहिए, एक तो ये निकालना है। यानी अच्छा ये बताइए हाउ हाई विल द बॉल राइज, यानी जहां से आप थ्रो कर रहे हैं वहां से मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। तो मैक्सिमम हाइट किसी भी चीज को जब आप थ्रो करते हो तब वो चीज जब ऊपर की तरफ मूव करता है तब उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होते 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 जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो वहां पहुंचकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यानी कि इस कंडीशन के लिए जो फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपसे कह रहा है हाउ हाई विल द बॉल राइज, कितने हाइट तक बॉल को राइज करना चाहिए, यानी बॉल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो अब आप देखिए आप कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, आप वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करें पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कर लिया बच्चों इसको सॉल्व, बड़ा आसान क्वेश्चन था। u v और a गिवन है और आपसे s पूछ रहा है। कौन सा इक्वेशन आपने लगाया है, कौन सा फॉर्मूला आपने पुट किया है, बताइए। आपने फॉर्मूला पुट किया होगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, इस फॉर्मूले को यूज किया आपने, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए v की वैल्यू है 0, यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, u की वैल्यू है 20, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 2 a की वैल्यू है -10, यानी माइनस इंटू 10 इंटू s। क्लियर बच्चों, इस 400 को ऐसा करते हैं 2 इंटू ये आपका हो गया 0 इज इक्वल्स टू 400 माइनस 20s, माइनस 20s को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 20s और ये हो गया इक्वल्स टू 400। तो s हमारा हो गया 400 डिवाइडेड बाई 20, जो कि हमारा हो गया 20 मीटर, यानी कितने हाइट तक बॉल को राइज करना चाहिए, 20 मीटर। अच्छा यही क्वेश्चन में अगर ट्विस्ट होता और क्वेश्चन में आपसे पूछता कि हाउ हाई फ्रॉम द ग्राउंड, यानी जो ग्राउंड है वहां से कितने हाइट तक बॉल को जाना चाहिए। तो देखिए जिस वक्त आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं, आप बिल्डिंग के टॉप से थ्रो कर रहे हैं और वो हाइट पहले से 25 मीटर दिया हुआ है और उसके ऊपर और ये 20 मीटर जाता है। तो ग्राउंड से अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन में वैसे कह नहीं रहा है लेकिन अगर पूछता तो फ्रॉम ग्राउंड जो हाइट है वो आपका होता है 25 मीटर प्लस 20 मीटर, जो कि 45 मीटर होता है। ठीक है, ग्राउंड से कितना भाई राइज कर रहा है, वो 45 मीटर राइज कर रहा है। अब देखिए अब सेकेंड पार्ट दिलचस्प है। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिट ग्राउंड। तो जैसे बॉल जो है, आप सपोज करो कि ये बिल्डिंग है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सपोज करो ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन है 25 मीटर। ठीक है, यहां से आपने ए पॉइंट से बॉल को थ्रो किया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहां से ए से बॉल विल गो टू बी, फिर बी से उसे वापस सी आना चाहिए और फिर उसके बाद डी पॉइंट तक पहुंचना चाहिए। तो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिट द ग्राउंड, यानी वापस से उसे ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा ये आपको निकालना है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, पहले हम लोग ए से बी जाने का टाइम निकाल लेते हैं, फिर बी से सी आने का टाइम निकाल लेते हैं और फिर सी से डी जाने का टाइम निकाल लेते हैं, और तीनों टाइम को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा। तो एक तो ये मेथड है करने का, एक मेथड है कि डायरेक्ट हम डिस्प्लेसमेंट ए से डी का निकाल लें। तो अब मुझे ये बताइए कि कौन सा मेथड, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैं दूसरे तरीके से करता हूं कि ए से डी का जो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 25 मीटर है। ठीक है, तो बिल्डिंग की जो हाइट है यानी जो डिस्प्लेसमेंट हमारा है वो हमारा कितना होगा, वो हमारा होगा -25 मीटर के बराबर। -25 क्यों हुआ, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए से डी नीचे की तरफ है और नीचे के डायरेक्शन को हमने नेगेटिव ले रखा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा -25 मीटर है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारा प्लस
20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और जो एक्सेलरेशन है वो हमारा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर है बच्चों। और आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ लॉन्ग, यानी टाइम आपसे पूछ रहा है, ठीक है, टाइम आपसे पूछ रहा है। तो टाइम का देखिए, टाइम दो फॉर्मूले में, एक तो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और एक है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए इसमें आपको v नहीं पता है, लेकिन यहां पर देखिए u पता है, s पता है, a पता है। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करके आप टाइम निकाल सकते हैं। तो जरा इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों हम लोग, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की वैल्यू कितनी है, -25, u की वैल्यू है 20 यानी कि 20t, उसके बाद फिर a नेगेटिव है इसलिए माइनस, a की वैल्यू है 10/2 हो जाएगा 5t स्क्वायर। इस -5t स्क्वायर को अगर इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +5t स्क्वायर, इस +20t को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -20t, और ये -25 तो हमारा ऑलरेडी है, ये हमारा 0 के बराबर होगा। इन सब में से 5 अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो ये होगा t स्क्वायर -4t - 5 इज इक्वल्स टू 0। दैट मींस आपको सॉल्व करना है t स्क्वायर -4t - 5 इज इक्वल्स टू 0। और इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं t स्क्वायर -4t को आप लिख सकते हैं +1t - 5t - 5। तो 1 और -5 हो जाएगा -4, और इनको मल्टीप्लाई करने पे -5। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, यहां t है तो t + 1 आ जाएगा, और यहां -5 कॉमन लेंगे तो t + 1 आ जाएगा। यानी एक तो आपका आ रहा है t + 1, क्योंकि दोनों में कॉमन है t + 1, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा बाकी, t - 5। तो यहां से अगर सॉल्व करिएगा आप t + 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से t आपका -1 आएगा। ये आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरा अगर आप करते हैं t - 5 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से आपका t आ जाएगा इक्वल्स टू 5 सेकेंड। यानी कितना टाइम लग रहा है, बॉल को ग्राउंड को स्ट्राइक करने में 5 सेकेंड का टाइम। अब आप चाहें तो a से b, b से c और c से d तीनों टाइम निकाल कर भी ऐड कर सकते हैं, आपका सेम आंसर आएगा। और आखिरी क्वेश्चन है, ट्रेस द ट्रैजेक्टरी ऑफ बॉल। अब देखिए आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बॉल जो है उसे इस वर्टिकल लाइन के अलोंग मूव करना चाहिए। तो आप लिख दें कि ट्रैजेक्टरी ऑफ बॉल, ट्रैजेक्टरी ऑफ बॉल will be a vertical line, या और अगर लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। इस क्वेश्चन को नोट कर लें, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। तो बच्चों ये आपके लिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है आपको। कह रहा है कि अ फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम हेलीकॉप्टर, ठीक है, अ फूड पैकेट a food packet is released from a helicopter which is rising यानी ऊपर की तरफ मूव करना, which is rising at speed 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक फूड का पैकेट है जिसे हमने हेलीकॉप्टर से रिलीज किया है, और जिस वक्त हमने उस हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट को रिलीज किया उस वक्त वो हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर पर खड़ा जो इंसान है वो भी, और जो फूड पैकेट है वो भी, सारी चीजें ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड्स, ठीक है, आपको फाइंड करना है पहला पार्ट, वेलोसिटी ऑफ द पैकेट।
क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ पैकेट। और दूसरी चीज आपको फाइंड करना है, हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, हाउ फार इज फूड पैकेट बिलो, नोट कर लिया आप लोगों ने, हाउ फार इज फूड पैकेट बिलो हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको एक दिमाग लगाना है। यहां पर कह रहा है कि एक फूड पैकेट है जिसे हम हेलीकॉप्टर से रिलीज कर रहे हैं, और जिस वक्त हमने उस हेलीकॉप्टर से उस फूड पैकेट को रिलीज किया है उस वक्त उसकी जो स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज राइजिंग, यानी ऊपर की तरफ स्पीड है। तो मुझे ये बताइए, आप सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि एक हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर में आप बैठे हुए हैं और आपके हाथ में एक फूड पैकेट है, और जिस वक्त, क्वेश्चन करें, जिस वक्त आपने फूड पैकेट रिलीज किया है उस वक्त हेलीकॉप्टर इज मूविंग अपवर्ड 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो जाहिर सी बात है जब आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं तो आप भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर मूव कर रहे हैं, और फूड पैकेट भी तो आपके हाथ में है, तो फूड पैकेट भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, और उसी वक्त आपने फूड पैकेट को रिलीज किया। यानी जिस वक्त आपने फूड पैकेट को रिलीज किया है उस टाइम पर उस फूड पैकेट की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है ऊपर की तरफ। यानी कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है बच्चों? गिवन हमें है कि भैया इनिशियल वेलोसिटी जो है फूड पैकेट की वो है 2 मीटर पर सेकेंड, और जाहिर सी बात है जब आप उस फूड पैकेट को रिलीज कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उस फूड पैकेट के ऊपर लग रहा होगा, क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस फोर्स को तो निग्लेक्ट करते हैं ना, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि वो फ्री फॉल में है, इसलिए उसका जो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लोग जी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक्सेलरेशन हमारा है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप -10 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आफ्टर 2 सेकेंड्स, यानी उसे रिलीज करने के 2 सेकेंड के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड्स आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ द पैकेट। क्या फाइंड करना है? उस पैकेट की वेलोसिटी, यानी 2 सेकेंड के बाद जो उसकी वेलोसिटी है, यानी दूसरे सेकेंड पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपको फाइंड करना है। तो v आपको फाइंड करना है, u, a और t है, तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, पहला, दूसरा कि तीसरा? बताइए बच्चों, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए हमें? पहला करना चाहिए, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, u की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है -9.8 और t की वैल्यू है 2, यानी ये हमारा आ गया 2 - 19.6, यानी कि जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू -17.6 मीटर पर सेकेंड। यानी आप जब फूड पैकेट को रिलीज कर रहे हैं उसके 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? -17.6 मीटर पर सेकेंड। और अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट, कह रहा है हाउ फार इज द फूड पैकेट बिलो हेलीकॉप्टर, यानी 2 सेकेंड के बाद फूड पैकेट और हेलीकॉप्टर के बीच में कितनी दूरी होगी। तो देखिए समझिए इस बात को कि आपने जब रिलीज किया फूड पैकेट को तो 2 सेकेंड के बाद इट विल मूव सम डिस्टेंस, नीचे की तरफ कुछ ना कुछ दूरी उसे मूव करना चाहिए, और उस 2 सेकेंड में जो हेलीकॉप्टर है उसे भी तो ऊपर की तरफ मूव कर जाना चाहिए ना। तो हम लोग फूड पैकेट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है डिस्टेंस मूव बाय फूड पैकेट, डिस्टेंस बाय फूड पैकेट कैसे निकालेंगे, यानी हमें s निकालना है। तो s के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या वो फॉर्मूला लगेगा हमारा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा ना। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं फुट पैकेट का, कितना डिस्टेंस हो जाएगा? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी u की वैल्यू कितनी है 2, t की वैल्यू कितनी है 2, हाफ g की वैल्यू है -9.8 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये s आपका हो जाएगा 4
-9.8 इंटू 2 19.6, यानी ये हो गया आपका -15.6 मीटर। अच्छा, -15.6 मीटर का मतलब क्या है कि डिस्टेंस उसने 15.6 मीटर ट्रैवल किया है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो माइनस की जगह मैंने डाउनवर्ड लिख दिया, डायरेक्शन को मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब इसी 2 सेकंड के दौरान जैसे फूड पैकेट इतना नीचे मूव करा है, तो उसी 2 सेकंड जब फूड पैकेट नीचे जाएगा तो हेलीकॉप्टर भी तो ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो कुछ डिस्टेंस उस 2 सेकंड में हेलीकॉप्टर को भी कवर करना चाहिए। तो डिस्टेंस बाय हेलीकॉप्टर, डिस्टेंस बाय हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए। तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा है 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमारा है 2 सेकेंड, यानी जो डिस्टेंस हेलीकॉप्टर ने मूव करना है वो 4 मीटर, और किस डायरेक्शन में, अपवर्ड। तो दोनों जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो दोनों का डिस्टेंस ऐड होगा ना, तो जो डिस्टेंस हमारा निकल कर आएगा, जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा 15.6 मीटर प्लस 4 मीटर, यानी कि 19.6 मीटर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा। नोट कर लीजिए बच्चों से। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 balls are thrown simultaneously, A vertically upward, 2 balls, 2 balls हैं, they are thrown, 2 balls are thrown simultaneously, यानी एक ही साथ, जिस वक्त पहले को थ्रो किया उसी वक्त दूसरे को भी थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। are thrown simultaneously, तो पहला बॉल है ए बॉल को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो ए को हम लोग कैसे थ्रो कर रहे हैं बच्चों, ए को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, वर्टिकली अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड, एंड बी वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड एंड बी, और जो बी है उसे हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं with same speed, with same speed and along same line, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट पॉइंट डू दे कोलाइड, एट व्हाट पॉइंट do they collide। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 बॉल्स हैं, उनको साइमल्टेनियसली यानी इकट्ठे हम लोग थ्रो कर रहे हैं। कितने बॉल्स हैं, 2 बॉल्स हैं, ठीक है। दोनों बॉल को हम लोग साइमल्टेनियसली इकट्ठे हम लोग थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। एक बॉल है ए जिसे हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। और उसी वक्त जो दूसरा बॉल है बी, उसे वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं, यानी इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये आपका बॉल बी है और ये बॉल ए है, ठीक है। ये बॉल ए है और ये बॉल बी है। जो बॉल ए है इसे हम लोग ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। कितने स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड। और जो बॉल बी है उसे हम लोग नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हैं, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड।
ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन ध्यान रखिएगा, चूंकि इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है इसलिए ये +20 नहीं बल्कि -20 मीटर पर सेकेंड है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दोनों, ये भी t = 0 सेकेंड पे और ये भी t = 0 सेकेंड पे, दो बॉल्स हमारे पास A और B, A को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं। A को किधर थ्रो करते हैं? वर्टिकली अपवर्ड। कितने स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। और उसी वक्त B को हम लोग सेम टाइम पे B को हम लोग नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो करते हैं, सेम लाइन के अलोंग। यानी कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये इनका लाइन जो है वो सेम होना चाहिए। तो जब सेम लाइन के अलोंग थ्रो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आकर तो ये टकराएंगे ना। सपोज कर लो कि ये टकरा रहे हैं इस पॉइंट पर आकर, इस पॉइंट को मैं C कह दे रहा हूं, ठीक है। और C पॉइंट की जो दूरी है A पॉइंट से, वो मैं x कह दे रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 40 मीटर दे रखा है। यानी ये जो पूरी दूरी है वो 40 मीटर है। ये B से लेकर A तक जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। तो मुझे बताइए बच्चों, इस 40 मीटर में अगर ये x डिस्टेंस ऊपर मूव कर जाएगा तो ये कितना मूव करेगा नीचे की तरफ? 40 में से x हटा दीजिए, 40 माइनस x डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है। यानी A बॉल के लिए, फॉर बॉल A बॉल के लिए अगर हम देखें, ठीक है, अगर A बॉल के लिए हम देखते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसका जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा माइनस, क्या कहते हैं, 10 ले लें, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जो डिस्टेंस ये मूव कर रहा है वो x के बराबर है, ठीक है। और सपोज करो कि जो टाइम लग रहा है वो टाइम हम लोग कहते हैं कि वो t के बराबर है। तो ये जो x डिस्टेंस मूव करेगा इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज कर देते हैं, s = ut + ½ at², ठीक है। तो s की जगह क्या लिखेंगे? x। देखिए चूंकि ये डिस्टेंस ऊपर की तरफ है, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए x हमारा पॉजिटिव होगा। ये कितना हो जाना चाहिए? u की जगह 20 लिखते हैं, 20t माइनस ½ × 10 × t², यानी x हमारा आ रहा है 20t माइनस 5t²। इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरीके से बॉल B के लिए भी हम लोग देख लेते हैं, फॉर बॉल B बॉल के लिए जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो है -20 मीटर पर सेकेंड, जो एक्सेलरेशन है वो है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो डिस्टेंस वो मूव कर रहा है वो आपका कितना है? 40 माइनस x। लेकिन चूंकि ये डिस्टेंस नीचे की तरफ मूव कर रहा है इसलिए ये भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब फिर से हम इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, s = ut + ½ at²। आप हर फॉर्मूले में a की जगह g लगा सकते हैं। जब जब फ्री फॉल होगा तो a की जगह आप g लगा सकते हैं। जैसे यहां पर आप चाहो तो आप g लिख सकते हो, ½ gt²। यहां पर आप चाहो तो a की जगह g लिख सकते हो, फ्री फॉल का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो s की जगह मैंने लिख दिया -40 माइनस x = -20t माइनस ½ × 10t²। अब देखिए तीनों माइनस कॉमन है ना, कट जाएगा तो ये कितना बचेगा? 40 माइनस x = 20t माइनस प्लस हो गया 5t²। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा करते हैं, अगर इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम ऐड कर दें, ठीक है बच्चों, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, तो अगर 1 और 2 को ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 40 माइनस x प्लस x, तो ये -x प्लस x तो कट जाएगा, यानी देखिए x प्लस 40 माइनस x, यही लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करने पे। राइट हैंड साइड पे 20t माइनस 5t² और यहां पर है फिर प्लस 20t प्लस 5t²। तो देखिए यहां -x प्लस x कट जाएगा, यहां -5t² और प्लस 5t² कट जाएगा। यहां पर क्या बचा? 20t प्लस 20t यानी कि 40t,
और इस साइड क्या बचा 40, तो t कितना हो जाएगा हमारा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद ये दोनों आकर मिलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट डू दे कोलाइड, यानी ये सी पॉइंट का पोजीशन पूछ रहा है। तो नीचे से पोजीशन x है ना, तो x निकालने के लिए इस फॉर्मूले में x इज इक्वल्स टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, यहां पर हम t की जगह 1 पुट कर दे रहे हैं, तो 20 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 20 माइनस 5, विच मीन्स कि x हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 15 मीटर। ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर ये जाकर एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है, यहां से 15 मीटर ऊपर पहुंचकर दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए बच्चों, अब मैं क्वेश्चन देता हूं, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है विथ व्हाट स्पीड मस्ट अ बॉल बी थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड लेवल, with what speed must a ball be thrown vertically from ground level? वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ठीक है। हम ग्राउंड लेवल से वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं, ऑलराइट, टू राइज टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर, टू राइज टू मैक्सिमम हाइट हाइट ऑफ 15 मीटर, ठीक है। इसके आगे कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट बी इन द एयर, हाउ लॉन्ग विल इट बी इन एयर, आफ्टर हाउ मच टाइम, 3 पार्ट है इसके, आफ्टर हाउ मच टाइम will it return back to thrower। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये रेस्निक हॉलिडे का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को खुद से, इस वीडियो को पॉज करके और खुद से सॉल्व करें, उसके बाद फिर मेरे सॉल्यूशन से आप चेक कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए चाहे तो आप। क्वेश्चन कह रहा है कि विथ व्हाट स्पीड मस्ट अ बॉल बी थ्रोन, यानी हम कितने स्पीड से, तो भाई जिस स्पीड से थ्रो करते हैं वो तो इनिशियल स्पीड होता है, यानी आपसे पूछ रहा है कि इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए जिससे हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करें, ग्राउंड से खड़े होके और बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करें, कितने स्पीड से थ्रो करें ताकि वो 50 मीटर तक पहुंच जाए, यानी कितनी हाइट उसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए 50 मीटर, और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर फाइनल वेलोसिटी क्या होती है ये आप लोग जानते होंगे। फिर कह रहे हैं कितना टाइम लग रहा है उसे, हाउ लॉन्ग विल इट बी इन एयर, नहीं सॉरी, हाउ लॉन्ग विल इट, ठीक है। तो ये हाउ लॉन्ग विल इट बी इन एयर अगर कह रहा है, यानी कि तीसरा पार्ट सेम है, ये मैंने खुद से ही जोड़ा था लेकिन इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट बी इन एयर, कितना समय लग रहा है उसे एयर में रहने में, यानी अगर एक बॉल ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे से ऊपर गया एयर में है, फिर ऊपर से वापस थ्रोअर तक पहुंच रहा है, तब तक वो एयर में, उसका टाइम आपको निकालना है। ये 2 पार्ट, पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। कर लिया बच्चों? पॉज करके सॉल्व ईमानदारी से, बिल्कुल मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है जरा पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है with what speed must a ball be thrown vertically from ground level
टू राइज टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर। तो ऊपर की तरफ हाइट है, यानी कि s जो कि h के बराबर है, वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो 50 मीटर है। और जब आपने बॉल को थ्रो कर दिया, उसके बाद तो अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें तो वो बॉल फ्री फॉल में है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर, यानी कि माइनस, यहां 10 ले रहे हैं, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। और कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर जो बॉल की फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और आपसे कह रहा है विथ व्हाट स्पीड, यानी आपको फाइंड करना है उसका इनिशियल वेलोसिटी, कि किस इनिशियल वेलोसिटी से हम बॉल को थ्रो करेंगे। तो देखिए s है, v है, a है और u आपको फाइंड करना है। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया है, फॉर्मूला नंबर 1, 2 या 3, कौन सा यूज करेंगे? मेरे हिसाब से आप लोग आखिरी फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना बच्चों। तो v की जगह आप 0 का स्क्वायर 0 होता है, इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2, a की जगह -10 इंटू 50। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2 5 10 और 2 0 यानी कि 1000, है ना। इसको अगर इधर भेज दें तो u स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1000 के बराबर, यानी u हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1000, है ना। और इसे आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1000 क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये दो 10 मिलकर तो बाहर चले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। अब रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है, 3.2 के आसपास होती है। तो अगर आप पुट करेंगे तो लगभग 32 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होनी चाहिए। खैर हम यहां पर भी छोड़ सकते हैं। अब कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट बी इन द एयर, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख दे रहे हैं कि लगभग वेलोसिटी जो है वो आपकी 32 मीटर पर सेकेंड के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट बी इन एयर, यानी आपसे क्या फाइंड करने को कह रहा है, टाइम, आपसे टोटल टाइम फाइंड करने को कह रहा है। अब देखिए अगर सपोज करें कि यहां पर से हमने ये ए पॉइंट है ग्राउंड लेवल, यहां से हमने एक बॉल को थ्रो किया और ये एक बी पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ए से बी जाने में अगर उसे सपोज करिए t1 टाइम लग रहा है, तो बी से ए आने में भी उसे उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर पहुंचने में लगता है फ्री फॉल में, उतना ही टाइम उसे ऊपर से नीचे पहुंचने में भी लगता है। तो यानी कि t1 प्लस t1 2t1, तो ये जो टाइम t है पहले हम लोग t1 निकाल लेते हैं नीचे से ऊपर जाने में और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों देखिए हमें क्या क्या गिवन है, हमें s गिवन है, a गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, सब कुछ गिवन है हमें। तो हम क्यों ना ऐसा करते हैं कि फॉर्मूला लगा लेते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू t1। यहां पर टाइम t1 लग रहा है इसलिए मैंने t1 लिख दिया है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 32, लगभग 32, ये आपका 10 है इंटू t1। इस 32 को इधर भेजेंगे तो -32 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -t1, ये कट गया, t1 हमारा कितना बचेगा, 10 उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि ये आपका 3.2 सेकेंड। तो जो टोटल टाइम हमारा है, टोटल टाइम जो हमारा है जिसे मैं t कह रहा हूं वो कितना है बच्चों, t1 टाइम ऊपर जाने में और t1 टाइम नीचे आने में, यानी कि 2t1, यानी 2 इंटू 3.2 सेकेंड, ये हो जाएगा 6.4 सेकेंड। 6.4 सेकेंड का टाइम लग रहा है इसे ऊपर, मतलब जहां से आपने थ्रो किया यहां से ऊपर और फिर वापस नीचे आने में। ये सब आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। नोट कर लीजिए इसे बच्चों। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन मैं आपको रेस्टिंग से देता हूं, आपने खुद से सॉल्व करना है इसको पॉज करके। क्वेश्चन कह रहा है कि a key falls from bridge that is 45 meter above water। एक की है, चाबी है, it falls from bridge, a key falls from bridge which is 45 meter above water।
यानी ब्रिज की जो हाइट है वो वाटर से 45 मीटर ऊपर है, तो की भी तो वहीं से फॉल करा रहे हैं ना, यानी कि की जो हाइट है वो 45 मीटर है। ठीक है, ओके। इसके बाद कह रहा है इट फॉल्स डायरेक्टली इनटू अ बोट। ठीक है, इट फॉल्स डायरेक्टली into a boat moving with constant speed, of 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, sorry, moving with a constant speed which is 12 meter, from point of impact, यानी कि जहां पर 12 मीटर चलने के बाद जहां पर वो की अगर फॉल कर रहा है उस पॉइंट से 12 मीटर की दूरी पर है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट, व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट। चलिए खुद से करिए आप, पॉज करके बच्चों इसको खुद से करें। ठीक है, ओके, कर लिया आप लोगों ने, कर लिया, क्वेश्चन खुद से समझना है आपने आप। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ की फॉल्स फ्रॉम अ ब्रिज, यानी सपोज करिए कि ये आपका ये वाटर लेवल, ठीक है, और यहां पर कहीं आपका ब्रिज है, ये आपका ब्रिज है। तो ब्रिज और वाटर लेवल के बीच में जो दूरी है वो 45 मीटर, ठीक है, और ये वो पॉइंट है ए पॉइंट जहां से की आपका फॉल करता है नीचे की तरफ। ऑलराइट, और कह रहा है कि जिस वक्त आपने t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे, जिस वक्त आपने उस की को फॉल कराया है ए पॉइंट से, उस वक्त जो बोट है वो बी पॉइंट पर है। t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर जब आप की को यहां से फॉल करा रहे हो, उस वक्त बोट आपका t इज इक्वल्स टू 0 पर बी पॉइंट पर है, और इस बी पॉइंट की दूरी सी पॉइंट पर जब जाकर मिल रहे हैं तो ये 12 मीटर आपको गिवन है। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ, जाहिर सी बात है बोट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट सी, तो कुछ ना कुछ तो स्पीड होनी चाहिए बोट की, उस स्पीड के बारे में आपसे पूछ रहा है, कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो क्या क्या हमें गिवन है जरा हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं की के बारे में क्या क्या गिवन है। की के बारे में आपसे कह रहा है कि की फॉल्स फ्रॉम अ ब्रिज, थ्रो नहीं कर रहे हैं आप, फॉल कर रहे हैं, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये फॉल करेगा तो कोई दूसरा फोर्स तो है नहीं इस पर लगने के लिए, यानी ये फ्री फॉल में है, इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप -9.8 भी ले सकते हैं, मैं कैलकुलेशन आसान रहे इसलिए -10 ले रहा हूं, ठीक है। और जो हाइट है ब्रिज की वो है 45 मीटर, लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है इसलिए ये -45 मीटर होगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना है वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये की बात है। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि कितने टाइम बाद ये यहां पहुंच रहे हैं, ठीक है, पहली बात। अब ये तो की बात हो गई, अब हम लोग जरा बोट की बात करते हैं। बोट कह रहा है कि बोट का जो डिस्टेंस है, बोट की जो दूरी है उसे मैं x कह रहा हूं, वो 12 मीटर। क्लियर है बच्चों? तो अब मुझे एक बात बताइए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, 0 टाइम पर ये ए पॉइंट पर है और 0 टाइम पर ये बी पॉइंट पर है, और फिर कुछ समय गुजरने के बाद जब ये सी पर पहुंच रहा है की, तो बोट भी पहुंच जा रहा है, यानी की को ए से सी पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है, बोट को बी से सी पहुंचने में उतना ही टाइम लग रहा है। तो सपोज करो कि अगर इसे टी टाइम लगता है ए से सी पहुंचने में, तो इसे भी टी टाइम लगना चाहिए ए से सी पहुंचने में। अगर मैं
इस की वाले कंडीशन को यूज करके और वो टाइम निकाल लो, तो वो टाइम इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ना। डिस्टेंस हमें गिवन है और टाइम अगर हम निकाल लें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं मतलब कि ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको u a और s गिवन है, t निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे बच्चों? हम लोग सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है फॉर्मूला हमारा? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप gt स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चलिए मैं g लिख दे रहा हूं क्योंकि ये फ्री फॉल में है, इसलिए a की जगह हम लोग g लिख सकते हैं। s की वैल्यू है -45, u तो आपका 0 है, तो 0 इंटू टी हो जाएगा 0, ये हो गया हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा बच्चों 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, टी स्क्वायर कितना होगा? इस साइड आपका 45 है और ये 5 इधर जाकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो t कितना आ जाएगा? जब टी स्क्वायर 9 है यानी t आपका 3 सेकंड होना चाहिए, यानी 3 सेकंड लग रहा है उस की को a पॉइंट से c पॉइंट में पहुंचने में। तो जाहिर सी बात है टाइम टेकन बाय बोट भी 3 सेकंड होना चाहिए। टाइम टेकन बाय बोट ये भी आपका 3 सेकंड होना चाहिए। ठीक है, और जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल करना है जिसे हम x सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 12 मीटर है। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है बच्चों। तो डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर और टाइम कितना है? 3 सेकंड, यानी कि जो स्पीड है वो आपका बोट का स्पीड जो है वो 4 मीटर, स्पीड ऑफ बोट कितना आ रहा है? 4 मीटर पर सेकंड। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, ये एक आखिरी क्वेश्चन है। आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के काफी क्वेश्चन हमने किए हैं, ये आखिरी क्वेश्चन हमारा है, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। इसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, अ बॉल is thrown vertically downward from top of from top of 36.6 meter tall building। ठीक है, यहां थ्रोन की जगह आप लोग ड्रॉप लिख लीजिए। A ball is dropped vertically downward। ठीक है, यानी एक बॉल है उसे हम वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप कर रहे हैं। कहां से ड्रॉप कर रहे हैं? तो ड्रॉप का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्वेश्चन का ये कहने का मतलब है फ्रॉम अ टॉप ऑफ 36.6 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 36.6 मीटर टॉल बिल्डिंग है, वहां से हम लोग इसे ड्रॉप कर रहे हैं। कह रहा है द बॉल पासेस द टॉप ऑफ विंडो, द बॉल पासेस the top of window, the ball passes the top of window that is 12.2 meter from window, that is 12.2 meter above ground। ठीक है, above ground 2 second after being dropped। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉल एज इट पासेस द विंडो, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल as it passes the window।
ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है जिसे हमने वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप किया है। कहां से ड्रॉप किया है? 36.6 मीटर टॉल बिल्डिंग से। यानी अगर आप यहां पर डायग्राम देखिए, जहां पर डायग्राम बन सकता है वहां डायग्राम बनाना अच्छा होता है। सपोज करिए कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कह रहा है 36.6 मीटर, ठीक है। तो एक बॉल है जिसे हम लोग 36.6 मीटर हाई बिल्डिंग से ड्रॉप कर रहे हैं, यानी जहां पर हम ड्रॉप कर रहे हैं जहां से, वहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां से हमने ड्रॉप किया। अब कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद, यानी कितना टाइम? 2 सेकंड के बाद ये बॉल कहां से पास कर रहे हैं? एक विंडो के थ्रू पास कर रही बॉल, और विंडो की जो हाइट है ग्राउंड से वो 12.2 मीटर है। यानी यहां पर सपोज करिए कि एक विंडो है और इस विंडो की जो हाइट है वो 12.2 मीटर है। कहां से? ग्राउंड से। जब ग्राउंड से 12.2 मीटर है, यानी बिल्डिंग की हाइट से कितना होना चाहिए? 36.6 माइनस 12.2, यानी कि 24.4 मीटर। बिल्डिंग के टॉप से यही हाइट होनी चाहिए ना। सपोज करो कि ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो ठीक है, 24.4 मीटर का डिस्टेंस जो है वो बॉल ने ट्रैवल किया है, यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? 24.4 मीटर। नीचे की तरफ है इसलिए माइनस 24.4 मीटर। क्लियर है? कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल एज इट पासेस द विंडो। तो इस टाइम पर जो बॉल की स्पीड है वो आपको फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, अगर आप क्वेश्चन को यहां तक देख रहे हैं तो आपको गिवन क्या क्या है बच्चों? खैर आप लोग खुद से करिए इसको, इतना मैंने बता दिया। अब इसको पॉज करके आप खुद से करें, खुद से करेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। बच्चों करिए, खुद से कर लिया आपने पॉज करके बच्चों? ठीक है, आई होप आपने कर लिया है। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग, ठीक है। तो ड्रॉप कर रहे हैं बॉल को, यानी कि उस बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकंड। यहां से हम ड्रॉप कर रहे हैं और कह रहा है 2 सेकंड के बाद, यानी 2 सेकंड के बाद वो एक विंडो के थ्रू पास कर रहा है जो कि ग्राउंड से 12.2 मीटर हाइट है। तो यहां से कितनी हाइट होनी चाहिए? 12.2 को माइनस कर दो 36.6 से, यानी कि 24.4 मीटर। इतना डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है, माइनस लगा रहे हैं क्योंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में। आपसे कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल। अच्छा, इस दौरान जो बॉल की जो एक्सेलरेशन वो कितनी होगी? माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बच्चों। 10 भी ले सकते हैं, मैंने इस बार 9.8 ले लिया। ओके, तो आपसे कह रहा है कि फाइंड दी वेलोसिटी। आपको फाइंड करनी है उस बॉल की वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो वेलोसिटी फाइंड करने का मेरे पास जो फॉर्मूला है बच्चों वो हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस 80 नहीं यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें स्पेसिफिक हाइट दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। तो ये आपका v की वैल्यू कितनी है वो आपको निकालना है। u की वैल्यू कितनी है? u हमारा 0 है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। फिर हो गया 2 इंटू g की वैल्यू है माइनस 9.8 इंटू s की वैल्यू है माइनस 24.4। ये कट जाएगा हमारा, ये 24.4 इंटू 2 हो जाएगा आपका 48.8 इंटू 9.8, ठीक है। 48.8 इंटू 10 होता है तब 488 हो जाता है, 9.8 है थोड़ा सा कम, तो ये लगभग 484 के बराबर होगा v स्क्वायर। तो v स्क्वायर आपका आ रहा है 484 के बराबर, यानी v की जो वैल्यू है वो आपकी 22 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, यानी कि जब वो बॉल इस विंडो के थ्रू पास करेगी तब उसकी वेलोसिटी 22 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। देखिए ये 484 कोई मैंने बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके नहीं लिखा है, मेरे दिमाग में था कि 48.8 इंटू 10 होता है 488, तो 9.8 से मल्टीप्लाई करें थोड़ा बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा बहुत कम जो है उसमें मेरे दिमाग में है कि 484 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसीलिए मैंने 484 लिख दिया। उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो लगभग जो वेलोसिटी है वो 22 मीटर पर सेकंड उस बॉल की होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसे आप नोट कर लीजिए
पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया, आपने हर एक चीज को समझा। तो अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स और जानने वालों में आप शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस, इंस्टीट्यूट में क्लासेस ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इन 2 नंबर्स पे। हमारे ब्रांचेस जो हैं मयूर विहार फेज 1 दिल्ली और मधु विहार आईपी एक्सटेंशन दिल्ली, ये 2 जगह हमारे ब्रांचेस प्रेजेंट हैं। क्लास 9 10th को हम लोग मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं और क्लास 11 12th को हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो पढ़ाते हैं। हमारी जितनी भी फैकल्टीज हैं वो बहुत क्वालिफाइड और बेहतरीन फैकल्टी है। हम लोग बहुत कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को पढ़ते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ज्यादा कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे इंस्टीट्यूट को अपने जानने वालों से, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स सबको रेकमेंड कर सकते हैं ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। तो बच्चों आज हमने 7 क्वेश्चंस किए हैं। अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे। कल जो क्वेश्चन करेंगे 2-3 क्वेश्चन इसी तरीके के करेंगे और फिर 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो हम लोग ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, आज जो आपने नोट किया उसको फिर से प्रैक्टिस करें, थ्योरी पढ़ें और अगली क्लास के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एंड स्टडी।